नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अनफोल्डिंग में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और खुश हैं। तो आज का जो वीडियो है वो होने वाला है अ कंप्लीट गाइड अबाउट टी ट्री ऑयल। मैं पर्सनली इस ऑयल को बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ और इसके बेनिफिट्स मैंने बहुत देखे हैं और ये एक ऐसा एसेंशियल ऑयल है जो कि मेरे पास हमेशा रहता है। मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ इसके बेनिफिट्स। आज मैं आपको हर वो तरीका बताऊँगी जिससे आप इस ऑयल को फुली यूटिलाइज कर पाएंगे और साथ ही बहुत आसानी से इसे यूज़ कर पाएंगे। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इस ऑयल को यूज़ करते वक्त और साथ ही क्या राइट वे है इसे यूज़ करने का, वरना ये आपके लिए बहुत हानिकारक भी हो सकता है। मेरा मानना ये है कि जब आप किसी चीज़ को यूज़ करते हैं तो उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन गैदर करना और थोड़ी बहुत रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो पर्टिकुलर चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं वो आपके लिए सही हो या नहीं। मैं किसी भी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो करने में बिलीव नहीं करती। मैं अपना टाइम लेती हूँ रिसर्च करने में एंड राइट सोर्स से इंफॉर्मेशन गैदर करना ज़रूरी है। मैं भी आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी किसी भी चीज़ को जब यूज़ करते हैं तो उसके बारे में अपना थोड़ा इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर करें। खैर आपका बहुत सारा टाइम बच सके और बहुत सारा एफर्ट बच सके, इसीलिए मैं आपसे हर डिटेल शेयर करने वाली हूँ टी ट्री ऑयल के बारे में क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है और मैंने बहुत सारे रिसर्च किए हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। मैंने सोचा कि आपको भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि टी ट्री ऑयल होता क्या है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के कुछ पार्ट्स में एक किस्म के प्लांट्स पाए जाते हैं जिनकी लीव्स में एंटीसेप्टिक हर्बल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इन लीव्स को स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू एक्सट्रैक्ट करके, बेसिकली उनका ऑयल एक्सट्रैक्ट करके हम तक पहुंचाया जाता है। और ये एसेंशियल ऑयल बहुत ही ज़्यादा पोटेंट होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, आपको डायरेक्टली यूज़ नहीं करना चाहिए इसे कभी भी। और साथ ही अगर हम बात करें इसकी स्मेल की तो ये बहुत ज़्यादा कैम्फरेशियस होती है, यानी इट स्मेल्स ऑलमोस्ट लाइक कैम्फर, कपूर की तरह इसकी स्मेल होती है। और कलर रेंज जो है ऑथेंटिक टी ट्री ऑयल की वो क्लियर से लेकर पेल येलो तक हो सकती है। तो हो सकता है अगर आपको पेल येलो टी ट्री ऑयल मिले ऑथेंटिक, डजंट मीन कि ये ख़राब है। तो मैं आपको कुछ बेनिफिट्स बताने वाली हूँ टी ट्री ऑयल के। सबसे पहले हम स्किन रिलेटेड बेनिफिट्स देख लेते हैं एंड देन विल मूव ऑन टू हेयर रिलेटेड बेनिफिट्स। सबसे बड़ा बेनिफिट जो है टी ट्री ऑयल यूज़ करने का वो है टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शंस। टी ट्री ऑयल में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये किसी भी तरह के फंगल इन्फेक्शन को फाइट करने में बहुत ही केपेबल है। किसी भी तरह के स्किन रिलेटेड इश्यूज, ज़्यादातर फंगल इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होते हैं। तो स्किन पे अगर किसी भी तरह के कोई फंगल इन्फेक्शन है तो उसे ट्रीट करने के लिए टी ट्री ऑयल बेस्ट है। आपको चाहे किसी भी तरह की स्किन रिलेटेड इश्यूज हों, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो या फिर एक्ने की प्रॉब्लम हो, कट्स हो, ब्रूजेस हो, वुंड्स हो, स्किन इरिटेशन हो रही है, सन डैमेज हो चुका है, इन सारी प्रॉब्लम्स का क्योर जो है इस ऑयल के पास है। आपको इस ऑयल को सही तरीके से यूज़ करना है। मैं बता दूंगी आपको किस तरीके से यूज़ करते हैं। और इसके अलावा आप इस टी ट्री ऑयल को एज अ नेचुरल डिओड्रेंट भी यूज़ कर सकते हैं। बस आपको आपके एक किसी स्प्रे बॉटल में रोज़ वाटर लेना है और इसमें आप 4 से 5 ड्रॉप्स जो हैं वो टी ट्री ऑयल के डाल लीजिए, अच्छी तरीके से शेक कर लीजिए एंड देन यू कैन जस्ट यूज़ इट एज अ बॉडी मिस्ट, फेस मिस्ट या इवन हेयर मिस्ट जैसा भी यूज़ कर सकते हैं आप, सो दैट टू ट्रीट दैट ड्राई स्कैल्प एंड साथ ही जो भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम है उसे। नेक्स्ट जो सबसे इसका दूसरा बड़ा बेनिफिट है वो है टू ट्रीट ऑयली स्किन। अगर आपकी ऑयली स्किन है, टी ट्री ऑयल कैन बी अ बून फॉर यू। आप लिटरली किसी भी टी ट्री ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स को चूज़ कर सकती हैं आपके लिए। अगर आपकी ऑयली स्किन है, यू विल सी अ ह्यूज डिफरेंस। और साथ ही ये एक्ने कंट्रोल भी करता है। ये आपके स्किन के डीप लेयर में जाके जो पोर्स हैं उन्हें अनक्लॉग करता है और जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं उन्हें अनब्लॉक करता है। आप इस ऑयल के 1 या 2 ड्रॉप्स अपने किसी भी मॉइस्चराइज़र में मिलाकर लगा सकते हैं, चाहे वो डे टाइम हो या नाइट टाइम हो, सो दैट ये आपके फेस को बहुत ही एक सूदिंग इफ़ेक्ट देगा और साथ ही जो भी आपके एक्ने रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगे। और अगर आपकी एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन हो रही है वो भी कंट्रोल हो जाएगी अगर आप इसको रेगुलरली यूज़ करते हैं। इसके अलावा वुंड्स को हील करने में हेल्प करता है, किसी भी तरह के इंसेक्ट रिपेलेंट का काम करता है। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके। अगर आप हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स की बात करें तो टी ट्री ऑयल इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल व्हेन इट कम्स टू ट्रीटिंग योर डैंड्रफ और हेयर रिलेटेड
इश्यूज़ जो भी आपके ड्राई स्कैल्प हैं या फिर ग्रीजी स्कैल्प है। ड्राई स्कैल्प के लिए आप जो ऑयल लगाते हैं बालों में, कोई भी ऑयल हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोकोनट ऑयल लगाते हैं तो उसमें आप जितनी क्वांटिटी लेते हैं उसमें 2 से 3 ड्रॉप्स जो हैं वो टी ट्री ऑयल के डाल लीजिए। और सिंस एक ऑयल दूसरे ऑयल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है तो आप इसे प्रॉपर्ली मिक्स करके अच्छे से मसाज कर लीजिए एंड देन आफ्टर सम टाइम यू कैन जस्ट रिंस इट ऑफ। और दूसरा ऑप्शन ये है कि जैसा मैंने आपको रोज़ वाटर के साथ बताया था स्प्रे वाला, वैसा ही आप एक स्प्रे बॉटल में सिंपल वाटर ले लीजिए एंड साथ ही उसके 2 से 3 ड्रॉप्स जो हैं वो टी ट्री ऑयल के डाल लीजिए, अच्छे से शेक कर लीजिए एंड आफ्टर रिंसिंग योर हेयर, जब आप बाल अच्छे से शैम्पू कर लेते हैं उसके बाद आप इसे प्रॉपर्ली अपने रूट्स में स्प्रे कर लीजिए एंड जस्ट लाइटली मसाज करके एंड देन यू कैन जस्ट लीव इट लाइक दैट। एंड धीरे धीरे जब आप इसे यूज़ करेंगे ना तो जो भी आपके डैंड्रफ रिलेटेड प्रॉब्लम है या इवन अगर किसी को लाइस की प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी। सो सिंस इसकी कैम्फर जैसी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है तो जो भी लाइस हैं उन्हें भी ये बहुत अच्छे से निकाल देता है। तीसरा तरीका, अगर आप कोई हेयर मास्क यूज़ करते हैं, जैसे कि घर पे अगर आप कोई हर्बल हेयर मास्क बनाते हैं तो उसमें भी आप जो है अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टी ट्री ऑयल ऐड कर सकते हैं। और अगर आप स्किन के लिए कुछ ऐसा लगा रहे हैं फेस पैक जैसा, उसमें भी आप 1-2 ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं टी ट्री ऑयल के, सो दैट आप जब इसे यूज़ करेंगे तो वन वे और दी अदर आप टी ट्री ऑयल अपने फेस पे लगा रहे हैं और ये डेफिनेटली आपको हेल्प करता रहेगा। सो लगाकर ऐसे मत छोड़िए, एक लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कीजिए बिकॉज आपको जब बेनिफिट्स देखने होते हैं तो आपको कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली यूज़ करना पड़ता है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ओके, स्टार्ट बिलीविंग इन इट एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। एक और बेनिफिट इसका ये है कि देखिए जब ये ऑयल एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकता है देन ऑफ कोर्स आपकी अगर हेयर जो है वो स्कैल्प जो है वो ग्रीजी है, ओके, देन उस सिचुएशन में भी आप टी ट्री ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। सिंपल है, आप कोई शैम्पू यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 1 या 2 ड्रॉप जो है वो टी ट्री ऑयल डाल लीजिए एंड देन यू जस्ट उसके साथ मिलाकर आप उसे शैम्पू कीजिए। और वरना जो मैंने आपको वाटर वाला स्प्रे जो बताया है आप उसे भी एज अ मिस्ट यूज़ कर सकते हैं। सो इट वुड डेफिनेटली हेल्प। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए वाइल यूजिंग टी ट्री ऑयल। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो है इस ऑयल को, सिंस ये एक एसेंशियल ऑयल है और बहुत पोटेंट है, आप कभी भी इसे डायरेक्टली यूज़ ना करें, चाहे वो आपके बोन पे हो या एक्ने, कट, किसी भी जगह आप डायरेक्टली इसे यूज़ ना करें। बहुत ज़्यादा रैशेस हो सकते हैं, इरिटेशन हो सकता है, सो कभी भी डायरेक्टली यूज़ ना करें। कोशिश करें कि आप हमेशा किसी कैरियर ऑयल के साथ इसे मिलाकर ही यूज़ करें। दूसरी बात जो ध्यान में रखनी चाहिए कि इसे कभी भी स्वॉलो नहीं करना है, ओके, कंज्यूम नहीं करना है किसी भी हाल में, वरना ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो सकता है। सो टी ट्री ऑयल बहुत टॉक्सिक है जब आप इसे कंज्यूम करते हैं, तो कभी भी गलती से भी कंज्यूम ना करें। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप माउथ वॉश की तरह भी इसे यूज़ ना करें, बिकॉज अगर आप रिसर्च करेंगे तो यू विल कम टू नो कि बहुत जगह पे ये बताया गया है कि आप इस ऑयल को एज अ माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट यू नॉट टू गो फॉर इट, रादर यूज़ समथिंग एल्स। बट टी ट्री ऑयल को मत एज अ माउथ वॉश यूज़ ना करें तो बेटर है, क्योंकि किसी भी हाल में आपको कंज्यूम नहीं करना है, ओके। थर्ड पॉइंट जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है, कभी भी आप इस ऑयल को लगाकर बाहर ना निकलें, वरना हालांकि ये सन डैमेज को क्योर करता है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप इसे लगाकर बाहर निकलेंगे तो ये हाईली सेंसिटिव बना देता है आपके स्किन को और साथ ही और ज़्यादा स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लग सकते हैं। और एक और बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है, इसे आप डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, क्योंकि ये हाईली वॉलेटाइल है और ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है और इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो एयर और लाइट के कांटेक्ट में आकर चेंज हो जाती है। तो कोशिश करें इसे आप कहीं अंधेरे ड्राई प्लेस पे रखें। और या आप इसे जब आप डे टाइम घर पे हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, या तो बेस्ट है नाइट टाइम अपने स्किन केयर के साथ इसे इंक्लूड करके यूज़ कीजिए। सो ये थे कुछ तरीके टी ट्री ऑयल को यूज़ करने के, और साथ ही मैंने आपको बताया कुछ बेनिफिट्स। और आई होप यू एंजॉय द वीडियो एंड फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि और किन तरीक़ों से टी ट्री ऑयल को यूज़ किया जा सकता है। आई वुड लव टू नो। एंड या सी यू इन नेक्स्ट video then. Bye.